हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आप लोगों की दिवाली दशहरा की हॉलीडे जो हॉलीडे सीजन था ये खत्म हो चुका है। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, दैट इज योर टारगेट, दैट इज नीट 2026। अब आराम का समय चला गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, सिर्फ इसमें पूरा डेडिकेशन शो करना है। मैम एक बार बताइए बच्चों को क्या अगले 6 महीने में करना चाहिए कि उनकी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाए। बिल्कुल सर, देखो बच्चे, हम इस वीडियो में आपके लिए एक प्लानर लेके आए हैं किस तरीके से आपको अपने 6th मंथ आगे प्लान करना है। आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस हैं, तो अब हम कौन सा ब्रांच पहले उठाएं, कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़े। तो बच्चे, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। बस आपको इस वीडियो को देखना है और सिर्फ देखना नहीं है, इस वीडियो को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। जी, सबसे पहले बेटा बात करूं कि आपको क्या चीज इग्नोर नहीं करनी होती है। देखिए देखिए आपका जो पैटर्न ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको स्टार्ट तो फिजिकल केमिस्ट्री से ही करना है, फिर उसके बाद आपको जंप करना है कहां पे, आपको फिर जंप करना है इनऑर्गेनिक में, और लास्ट में आपको निरंतर प्रयास करना है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये चीज है आपकी, बिल्कुल शेड्यूल ऐसे फिक्स होना चाहिए। पहले फिजिकल, ताकि आपका इसमें रिटेंशन अगर 80 to 90% भी रिटेंशन है तो काम चल जाएगा। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक कहां से, एनसीईआरटी से पढ़नी है, और फिर ऑर्गेनिक आपको लास्ट में करनी है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, मैम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इसको लास्ट में क्यों करना है, इसका एक रीजन है। पर देखिए किस तरीके से आप टॉपिक में बढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए आपको कुछ चीजें होती हैं कि आपको स्किप नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है स्किप। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट करेंगे, आप फिजिकल से ही स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हर साल एक ना एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्यों दो कहूंगा मैं, सोल्यूशन चैप्टर में भी आपका कंसेंट्रेशन टर्म्स आता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपका इन्वॉल्व है। फिर देखिए बोहर मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है, और उससे बोहर मॉडल से और क्वांटम नंबर से कैसा सवाल आता है, एक थ्योरेटिकल सवाल भी। देखिए फॉर्मूला तो बेस आएगा ही आएगा, एक थ्योरेटिकल सवाल भी आएगा ही आएगा। फिर थर्मोडायनेमिक्स में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों से सवाल आएगा। फिर इक्विलिब्रियम में आपको ली चैटलेस प्रिंसिपल या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत अच्छे से करना है। एन फैक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको करना है रेडॉक्स वाले चैप्टर से। देखिए यहां से डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, लेकिन अगर आपको आगे सीखना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपको जाना है किसमें, कंडक्टेंस में, जहां आपको डाइल्यूशन और क्या मोलर कंडक्टेंस पढ़ना होगा। फिर नॉन इक्वेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उठाना है। ये छोटी छोटी चीजें हर चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर, वैसे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी एक्सक्लूड आउट नहीं करने हैं। जैसे राउट लॉ यहाँ पे हो गया, और लास्ट में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो बेटा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक तो आसान चैप्टर है, ऊपर से बहुत ज्यादा नंबर आपको देके जाता है, लगभग 3 सवाल इससे हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स, पहले इनऑर्गेनिक आपको बता देते हैं। इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स जैसे आपको पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, हर साल हाइब्रिडाइजेशन का सवाल, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर आपसे पूछा गया है। फिर देखिए एमओटी, लास्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पूरा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिर बात आएगी देखिए किसके, कोऑर्डिनेशन की, उसमें आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स में सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, किसके, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। लास्ट में सीएफटी, इसके भी जो एग्जांपल्स आएंगे वो कौन से आएंगे, वो भी एनसीईआरटी वाले ही आते हैं हर समय। देखिए इस बार लेवल 1 ऊपर ही पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप फिजिकल करेंगे, फिर आप इनऑर्गेनिक करेंगे, लास्ट में बारी आएगी ऑर्गेनिक की। और मैं आपको बताऊं, मैं क्या आपको मैम बताएंगे अब कि ऑर्गेनिक आपको लास्ट में क्यों पढ़ना है और इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो बच्चा, जैसे फिजिकल की बात करी जाए तो आप फॉर्मूला करते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं बच्चे, तो ऑर्गेनिक के लिए आपको पहले इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग। एक बार केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, साथ में ये पता है कौन सा कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बस आपको ऑर्गेनिक का बेस आता है। अब आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं।
और ऑर्गेनिक का फंडामेंटल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको ये वाला चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑर्गेनिक बच्चा आपको एक्टिव रिकॉल मांगता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक में पूरा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और लास्ट में जाके ऑर्गेनिक पे ध्यान दीजिए, ताकि आप रोज ऑर्गेनिक को पढ़ सकें और आपका फ्लो ना टूटे ऑर्गेनिक का। क्योंकि आप देख पा रहे हो, अगर आपने जीओसी पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आपका जो नीचे का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट वाला है वो सब आपका इसी जीओसी पे बेस्ड है। जीओसी में बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी। अगर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता करनी आ गई, तभी तो आप इन सब नेम रिएक्शन के क्या मैकेनिज्म जान पाओगे। और इस बार नीट में अच्छा खासा ऑर्गेनिक पूछा जाने वाला है, इसी वजह से आपको कोई मैकेनिज्म इस बार स्किप नहीं करना है। खास करके ये जो नेम रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इनका तो किसी भी हद तक आपको कोई भी मैकेनिज्म स्किप नहीं करना है, ठीक है बच्चा। तो इस फ्लो में आप पढ़िए, जो टॉपिक हमने आपको यहाँ पर लिख के दिया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे ही, बट जो आपको टॉपिक यहाँ पर लिख के दिए गए हैं, ये टॉपिक नॉन स्किपेबल है, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। इसमें से हर बार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ही गया, तो आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप कम टाइम में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हमने बहुत ज्यादा बार देखे हुए हैं, आए हुए हैं। तो वो टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले आपको करना, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्गेनिक भी साथ के साथ कवर करेंगे, कब, जब आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो, अगर ये आपको अपने आप करना है, नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डिमोटिवेटेड फील करते हो, या फिर आपको एक डंडा चाहिए होता है, थोड़ा सा एक स्टार्ट करते हो, फिर थोड़ी एनर्जी गिर जाती है, फिर आपको एक चाहिए होता है, मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि हाँ हमें चाहिए, और फिर हम वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। तो आप ये सारी चीजें हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो बच्चा। हम अपना 3 नवंबर से, बेसिकली 1 नवंबर है बट ओरिएंटेशन है उस दिन, बट ठीक है, 3 नवंबर से अपना न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज आवर बूट कैंप। आप देखिए उसके बारे में। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ, आप सब जानते हैं ऑलरेडी, आप sciton.in में जाएंगे तो ऑफलाइन कोचिंग में जाइएगा, और यहाँ पे है आपका सिलेक्शन बूट कैंप वाला कोर्स। देखिए सिलेक्शन बूट कैंप कैसे, देखिए कैंपस के बारे में अब आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या है। जो टीचर आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो टीचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैम है, मैं हूँ, बाकी और भी जितनी फैकल्टीज हैं जो आपको यूट्यूब में पढ़ाते हैं, वही टीचर्स आपको ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री मोबाइल मतलब आपको मोबाइल यहाँ पे है ही नहीं अलाउड, एक्चुअली मोबाइल फ्री जोन है। तो आपको सिर्फ हमें देखना है, हमसे सवाल पूछने हैं। ऑब्वियसली ये आपको रिजल्ट देता है एक 1-to-1 इंटरेक्शन में भी, मेंटरशिप, दिन भर मेंटरशिप का ही आपके पास स्कोप रहता है। फिर देखिए, आपको हॉस्टल हमारे वेल इक्विप्ड है, आपका कैंपस भी बहुत बड़ा है, 3 एकड़ का कैंपस है। आपकी फैकल्टीज, जैसे मैंने कहा, जो आप हमें देखते हैं बस वही फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे भी। पूरा स्केड्यूल, अब आप, मुझे पता है हर एक बच्चे को रट चुका है कि क्या स्केड्यूल, हम सुबह उठाते हैं, फिर पूरा प्रॉपर क्लासेस, फिर आपके सेल्फ स्टडी के टाइम्स, बिल्कुल शेड्यूल आपने बहुत बार देखा है। देखिए, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है हम लोगों का बताने का। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपको हमने अभी यहाँ पे बेटा प्लान बताया है ना, हाँ, जो आपको हमने प्लान बताया है, तो ये प्लान देखिए इस तरीके से है। यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करने वाले हैं, और जो चीज आपको बताई है वही चीज हम भी फॉलो करने वाले हैं। देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप जब ये खुद से करेंगे तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हाई एनर्जी पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी ठीक ठाक एनर्जी रहेगी, लेकिन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम आते आते तो आप लोग बिल्कुल लो एनर्जी, बिल्कुल डीमोटिवेटेड सा फील करेंगे। वहां पे आता है हम लोगों का रोल, क्योंकि देखिए हमें तो खत्म करना ही है। और आपको टाइमलाइन बताऊं तो ये टाइमलाइन है आपकी कब तक, 3 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते का बफर भी ले तो 10 मार्च तक आपको अप्रोप्रिएट टाइम में ये खत्म करना ही है। थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ क्वेश्चन भी, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए। पूरे दिन भर में कितना लेक्चर देखना है, ऐसे नहीं कि 3 मार्च तक खत्म करना है, सुबह से शाम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। इसीलिए टीचर का रोल बेटा यहीं पे आता है, जो आपको बताएगा कि शेड्यूल, तो देखिए शेड्यूल आपके सामने है, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, बट क्या आप इसे फॉलो कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे, अगर आप डिसिप्लिन है तो वेरी वेल, बहुत अच्छे से करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो नहीं कर सकता खुद से, तो उसके लिए फिर हम खड़े हैं यहाँ पे,
आपका कोर्स 10 मार्च तक हम लोग बिल्कुल बाय लेटेस्ट 10 मार्च हम खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या होगा मैम, एक बार बताइए, उसके बाद इनको क्या टाइम मिलने वाला है? सर काफी टाइम मिलेगा, आधा मार्च थोड़ा सा ज्यादा ही बेसिकली, और अप्रैल तो हमारा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस कराते हैं। टेस्ट तो सर सब लोग परफॉर्म कर ही लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, बट उनका जो एनालिसिस होता है वो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर टेस्ट आपको करवाएंगे ही, और साथ में उनका डेली एनालिसिस होगा, ताकि आपको पता चले कि आप किस जगह लैग कर रहे हो। आप उस पूरे अप्रैल के मंथ में अपने वीक टॉपिक्स उठाओगे और उनको पढ़ना स्टार्ट करोगे, या फिर जो आप लोग वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर मार्च में सिलेबस खत्म ही हो गया, तो नोट्स वगैरह सब आपके पास है, आपको बस उठाना है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिकली बच्चा आपको नीट में बैठ के क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो जितना ज्यादा आप डर भगाओगे क्वेश्चन देख के, जो आपको डर लगता है वो वाला डर भगाओगे, उतना आपके लिए नीट में बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बूट कैंप में हम आपकी मदद करेंगे जब तक आपका नीट नहीं आता। नीट से एक दिन पहले तक आपके पूरी गाइडेंस में रहोगे, पूरे मेंटोरशिप सेशन चलेंगे आपके डेली, आप समझ रहे हो, डेली बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपको इतना करना है, इतना करना है, ऐसे करना है। और क्लासेस का भी थोड़ा सा बता देते हैं सर, कि जैसे कि हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया बात है, और साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 5-10 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन बच्चे जो आपको डीपीपी मिलती है, एक तो बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, और साथ में उस डीपीपी को सॉल्व करने का आपको अप्रोप्रिएट फिक्स्ड टाइमिंग भी दिया जाएगा। और बाकी तो वीकली टेस्ट हैं ही सर इनके। उसके बाद भी देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या ये बूट कैंप के लिए, देखिए ऐसा नहीं है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, करिए। जो नहीं भी करना चाहते उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं भाई। देखिए YouTube में अब आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं, जैसे कि अब एनसीईआरटी एम्पलीफायर, ऑर्गेनिक की सीरीज और बहुत सारी चीजें, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नेम इट एंड वी हैव इट। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कर दीजिए कुछ ऐसी चीज जो आपको अपनी तैयारी में हेल्प करे कि सर हमें ये चाहिए। अगर ऐसी कोई सीरीज हो जाती, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे याद है मैम कहा था कि सर एक क्वेश्चन बेस्ड सीरीज लेके आइए कि हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहे, तो वो भी आएगा भाई। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो लगता है कि हाँ अगर हमारे लिए ये मिल जाए हमें, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, तो वो कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल बच्चे, वीडियो का मोटिव बहुत ही सिंपल था कि आप अगर बूट कैंप आओ चाहे ना हो, आपको अपने लास्ट 6th मंथ बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करने हैं और पढ़ाई करनी है। जो बूट कैंप में आएगा वो तो हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करेगा ही, लेकिन जो यूट्यूब से पढ़ता है हमारे, उनके लिए भी काफी सारी सीरीज आने वाली है, तो वो बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होंगे। और याद रखोगे क्या बताया था आपको बच्चा, आपको ये वाले चैप्टर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।